बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एतजाज़ फैसल है और ब्रॉडवे स्ट्रीट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको G17 की करंट सिचुएशन दिखा रहा हूँ एज़ ऑफ 31 अक्टूबर, और इंशाल्लाह एक दो दिन में ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो करंट सिचुएशन जो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा मुतमईन तो हुआ हूँ, लेकिन कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो ये कह रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि दिसंबर में होपफुली जो है वो पोजीशन अनाउंस हो रहा है, लेकिन वो वाली पोजीशन मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हैं जो मेरा लास्ट विज़िट हुआ है उसकी निस्बतन भी, और आपको मैं मशीनरी भी दिखाऊंगा। इस वक्त मैं एक ऐसी साइट पे मौजूद हूँ जो कि थोड़ा सा अंदर की साइड लगती है, और मतलब G17 के अंदर ही हूँ। मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं फैसल टाउन है। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको करंट सिचुएशन जो है वो एज़ ऑफ 31 अक्टूबर 2023 मैं आपको दिखा सकूं, और इस वीडियो के अंदर आपकी काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम के हवाले से जो है वो चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं। सीवरेज वगैरह डलने के बाद अब इसकी फिलिंग हो रही है प्रॉपर, और उसके बाद जो है उसके ऊपर कारपेटिंग की जाएगी लेवलिंग के बाद, और काफ़ी जो है वो चीज़ें अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं G17 से लेके। लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो चीज़ें होती हुई नहीं नज़र आ रही। ऐसा लग रहा है कि डेवलपर्स को जो है वो अब गो हेड मिल चुका हुआ है। लास्ट विज़िट जब हमने किया था तब बारिशों का सीज़न था, तो उस तरह से काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो है वो मौके के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मशीनरी भी हम देख रहे हैं। जैसे ही हम स्टार्ट में आपको लेके जाएंगे शॉर्ट्स के अंदर भी आप देख रहे हैं कि किस हद तक जो है वो काम में तेज़ी दिखाई जा रही है, देखी जा रही है। होपफुल है कि इंशाल्लाह अगर इसी तरह से काम करते रहेंगे तो 4-5 महीने में एटलीस्ट G17 का कुछ हिस्सा जो है वो पोजीशन के लिए अनाउंस कर दिया जाएगा। और जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है, जब आपके हैंड ओवर हो जाएंगी चीज़ें, तो जो चीज़ आप अभी परचेज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप देखेंगे कि इजाफा हुआ है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं G17 की ही लोकेशन पे हूँ, और मेरे बैक साइड पे आप मशीनरी देख रहे हैं। शायद राइट साइड पे आपको नज़र भी आ रहा हो कि काम हो रहा है, और यही चीज़ है, यही वो रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए G17 से, मुमताज़ सिटी के डेवलपर से, और नेस्पा के होने का हमें ये एडवांटेज होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यहाँ पे ना सिर्फ काम हो रहा है बैक साइड पे, बल्कि मशीनरी भी थोड़ी बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। रोड्स वगैरह के ऊपर भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। एक्सेस की बात की जाए तो फ्यूचर एक्सेस जो है वो बहुत जल्द यहाँ पे ब्रिज का भी इफ्तिताह होने लगा है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं रियल एस्टेट के अंदर, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो ख़बरों की वजह से ही जो है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वो ओरिजिनल प्राइस की तरफ आ जाती है। इस वक्त अगर बात की जाए तो रीज़नेबल कॉस्ट के ऊपर आपको मिलता है। 1 और 2 के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता हूँ, 1 और 2 को मैं बहुत ज़्यादा पिच करता हूँ। वो इसकी रीज़न यही है कि उसकी क्लैरिटी मौजूद है, उसका मैप मौजूद है, वहाँ पे आपको पता होता है अगर आपको कोई प्लॉट चाहिए तो हम ऑन ग्राउंड जाके आपको दिखा सकते हैं कि सर ये आपका प्लॉट है, यहाँ पे आपने ये चीज़ लेनी है। तो 1 और 2 के लिए ये बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज वाली बात होती है, क्योंकि करंटली अगर आप कंपैरिजन करेंगे किसी भी एतबार से, बैक साइड पे आप फैसल टाउन देखते हैं, लेफ़्ट साइड पे आप G17, 16, 15, 13 आपके आ जाते हैं, मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी। तो कंपैरिजन आप खुद करके देख लें, सिर्फ नॉन डेवलप्ड होने की वजह से यहाँ पे प्राइसेस नीचे हैं। डेवलपमेंट का काम मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे पता कि हाँ चीज़ें हो रही हैं। उस पेस में नहीं हो रही और उस कमिटमेंट के साथ शायद नहीं हो सकी अब तक, लेकिन जो होनी चाहिए थी अब उस तरह से डिलीवर नहीं हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट हो रहा है। और ये मशीनरी मूव करती हुई इधर उधर करते हुए, क्योंकि ये कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है उस तरीके से, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। लेकिन जब ये चीज़ डेवलप हो जाएगी तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या चीज़ आप मिस कर रहे हैं।
या आपने कर दी है। तो अभी भी मैं आपको यही कहूँगा कि G17 1 और 2 को मैं ज़्यादा एम्फेसाइज़ करूँगा कि अगर आपकी बजट इजाज़त देता है तो 1 और 2 की तरफ आइए और देखें, आके विज़िट करें। समझ आती है, लोकेशन के एतबार से हर चीज़ है यहाँ पे। श्रीनगर हाईवे से इसको एक्सेस मिलना है फ्यूचर के अंदर, और ये सारी चीज़ें ही होती हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को आप यहाँ पे अपने घर की भी ख्वाहिशमंद लोग जो हैं वो यहाँ पे करते हैं, ले सकते हैं। नाज़रीन, मेरी बैक साइड पे जो आप रोड देख रहे हैं ये शेर शाह सूरी रोड है, और इसकी कनेक्टिविटी G17 1 के अंदर हर जगह से बन रही है। मैं आपको मैप का एक स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो डेवलपमेंट फेस में है चीज़ें, और फ्यूचर जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो रीज़नेबल नज़र आ रहा है। अभी भी जो है, अगर आप को किसी भी हवाले से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपको यहाँ की सारी चीज़ें बता सकें। वहीं से ही हमें जो है फ्यूचर में एक्सेस नज़र आ रहा है कि वहाँ से भी मिल सकता है हमें, या फिर यहाँ से भी मिल सकता है। तो इस हवाले से जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रिज बनने जा रहा है 18 हमारे इस साइड पे पड़ता है, तो शायद यहीं से हमें एक्सेस मिल जाए जो कनेक्ट करेगा फैसल टाउन को, और वही हमें यहाँ से रास्ता दे देगा। तो 18 के जो डेवलपर्स हैं वो होपफुली इसको बना रहे हैं, और ये भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर को, जब हम किसी भी, आप देखते हैं कि इदारे को अगर संभाला नहीं जा सकता तो प्राइवेटाइज़ करने की बहुत ज़्यादा एक सजेशन आती है। उसकी रीज़न ये होती है कि ताकि प्राइवेट सेक्टर जब उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो वह फिर उसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे उठा सके, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी हमारी कारकर्दगी है, कोई भी गवर्नमेंट हो तो वो हमारे सामने है, और उसके अंदर जो वर्कर्स हैं उनकी कारकर्दगी हमारे सामने है। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ पता लगती रहेंगी। खैर, जी नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो थी, और उम्मीद है कि आपको जो डेवलपमेंट वगैरह जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं, सर्विस रोड यहाँ पे बन चुका हुआ है। फ्यूचर जो एक्सेस आएगा, 18 ने जो ब्रिज बनाना है अपने एक्सेस के लिए, क्योंकि उन्होंने भी पोजेशन देनी है, और 18 मैं इसलिए कह रहा हूँ, 18 बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पे, और वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट जो है वो आपको 4 करोड़ रुपये का मिलता है। यहाँ पे आपको 10 मरले का प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ के आसपास मिल जाता है। तो ये एक वाज़ेह डिफरेंस है। और रही बात रोड की, गलियों की, तो CDA सेक्टर्स के जो बाय लॉज हैं वही यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो रोड की जो कितना बड़ा रोड होगा, कितना चौड़ा रोड होना है, वो सारे बाय लॉज ही फॉलो किए जाएंगे। एज़ पर कमिटमेंट जो है, इन्होंने पोजेशन हैंड ओवर करनी थी दिसंबर तक, मगर उस तरह की पोजीशन यहाँ पे फ़िलहाल नज़र नहीं आती है, और अभी भी 2 महीने हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर काम ज़्यादा तेज़ी से हो तो शायद किसी हद तक कोई पार्ट जो है वो पोजेशन क्लेम कर सके, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे यही लगता है कि 6 महीने 7 महीने मज़ीद रिक्वायर्ड होंगे पोजेशन के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन जैसी जैसी होती चली जाएंगी, तो आपको ये वाली सरमायाकारी करने का एक मज़ा ही बाद में ज़रूर आएगा। आपके सामने मैप को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से G17 1 और 2 का मैप है, वो सारी चीज़ें आपको वाज़े करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।